हाँ, जो मीट खाना अलाउड है इस्लाम में, वो सिर्फ हलाल स्लॉटेड मीट खाना अलाउड क्यों है? तो ये तो मतलब ये तो मेरे लिए एकदम ही जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम होता है कि हम नीची जात का घर का पानी नहीं पियेंगे, ये तो मेरे को एकदम उस चीज से सिमिलर लगता है। जबरदस्त, कैसे भाई? ये कैसे लगता है? यानी नीची जात का के घर में पानी नहीं पिएंगे और हलाल गोश्त ही खाएंगे, ये दोनों में सिमिलैरिटी कैसे? ये तो पहली मर्तबा जबरदस्त जोक है वैसे ये, इसको साबित करे भाई। हाँ। सिमिलैरिटी ऐसे कि खाना तो सिर्फ खाना होता है, उसमें ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हलाल तरीके से नहीं काटा गया है, ये हलाल हम्म। तरीके से काटा गया है। और हम्म। दूसरी जगह भी डिस्क्रिमिनेशन है कि पानी तो पानी होता है, वो बदल थोड़ी ना जाएगा। सही बात है। तो अगर खाने में पेशाब मिला दिया जाए तो अभी भी खाना ही है। नहीं, लेकिन वो इम्प्योर हो गया ना। लेकिन अगर कोई और मीट को काट दे तो वो इम्प्योर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि खाना, ये जो आपने कहा ना कि खाना तो खाना हाँ, ये उसूल गलत हो गया। खाने का प्योर होना जरूरी है ना? हाँ, हाँ। खाने का प्योर होना जरूरी है। अगर खाना इम्प्योर है तो उसको आप खाना नहीं कहेंगे, अगर जो वो हम्म, खाना जैसा दिख रहा है। राइट। हम्म, जब हलाल जानवरों को ज़िबह किया जाता है और उनका खून मुकम्मल निकल जाता है, तो वो जो जो गोश्त है उनका वो प्योर हो जाता है। चूंकि असल जो इम्प्योरिटी है किसी जानवर के अंदर वो उसके खून की है, ना कि गोश्त की। तो जब तो खून फिर निकल गया, जब खून निकल हाँ, गया तो जो गोश्त है वो प्योर हो गया। अब आप उसको पकाएं और खाएं। यही वजह है कि अगर पानी में या खाने में खून का एक ड्रॉप भी गिर जाए तो वो खाना हम्म। नापाक हो जाता है और उसको खाना जायज नहीं होता। लेकिन ये खून चीज हम नापाक है। लैब टेस्ट में साबित कर सकते हैं क्या कि एक हलाल तरीके से कटा हुआ मीट और एक नॉर्मल मीट में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपको कुछ पता भी है कि नहीं? कुकरी जो इंडस्ट्री है उसमें हाँ, हलाल जबीहा मीट को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि उसमें टेस्ट ज्यादा होता है। वो टेस्ट इसलिए होता है कि भाई खून नहीं लगा, खून नहीं है अच्छा। गोश्त के अंदर। और ये मैं बात वेस्ट की नहीं कर रहा हूं, इंडिया के आप हम्म, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाएं, होटल्स में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे जाके जो बड़े बड़े शेफ है ना उनसे बात कर लेना। हम्म। अच्छा, तो इसका रीजन ये है कि उससे मीट ज्यादा प्योर होता है क्योंकि खून निकल प्योर जाता है। प्योरिटी, खून निकलने की वजह से वो गोश्त प्योर हो गया और अब उसका खाना जायज है। तो इसका ताल्लुक अच्छा। कास्ट सिस्टम से नहीं है भाई। मुझे पता है कि आप कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं सोच सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि गोश्त गोश्त के दरमियान आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। भाई डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज भी ऐसी जगह बोला करें जहां बोलना जो है वो मुफीद हो। अब डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज है, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब ये है कि आप उसको एहसास दिला रहे हैं कि तुम फला के बराबर नहीं, तुम मेरे बराबर नहीं हो। अब अगर आप ये करें कि हम्म, गोश्त गोश्त में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप एक हराम गोश्त को ये एहसास दिला रहे हैं कि भाई ए हराम गोश्त, तू हलाल गोश्त के बराबर नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज भी सही जगह बोलना चाहिए। जी, समझ गई। ठीक है, जी। चलें।